ओके, तो द बॉयज़ के सीज़न 3 का एपिसोड 4 आ चुका है और आज मैं इसी का रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर शो में हो क्या रहा है। तो एक तरफ होमलैंडर ने अपने राइवल यानी कि एडगर स्टैन को विक्टोरिया न्यूमैन की मदद से उसके पोस्ट से हटा दिया है टेक्निकली। तो सारी पावर अब आ गई है होमलैंडर पे और क्योंकि वो सबसे पावरफुल इंसान है तो उसे कोई और अपोज कर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारा बिली बुचर रशिया में होमलैंडर को मारने के लिए हथियार ढूंढ रहा है, जिसके चलते उसे मिल जाता है सोल्जर बॉय और जिसकी वजह से किमिको अब मौत के मुंह में लटकी हुई है। तो अगर तुम नोटिस करो तो तुम एक बात नोटिस करोगे कि इस पॉइंट पर स्टोरी के ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये अपोज में चल रहे हैं। मतलब एक तरफ होमलैंडर की पावर बढ़ रही है, उसे कंपनी का कंट्रोल मिल गया है, ऊपर से उसे अपोज करने वाला कोई नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बिली बुचर की जो टीम है वो बिखरती जा रही है क्योंकि बिली बुचर का जो एटीट्यूड है वो उनसे अब झेल नहीं रहा। और तीसरी तरफ है ह्यूई जो कमज़ोरी से थक कर तो पावर वाली ड्रग ले लेता है और उसमें पावर आ जाती है शायद टेलीपोर्टेशन की और सुपर स्ट्रेंथ। और ये चीज़ जो है ये ह्यूई के भी जस्ट अपोजिट है क्योंकि उसे खून खराबा मारकाट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन शो के इस पॉइंट पे वो भी वही कर रहा है जो उसके कैरेक्टर के अपोजिट है। तो पहले मैंने सोचा था कि पावर्स मिलने के बाद बिली बुचर डार्क साइड में जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि डार्क साइड में जाने वाला बिली बुचर नहीं होगा बल्कि ह्यूई होगा। क्योंकि जब किमिको की जान निकल रही होती है तब ह्यूई अपने हाथ को गौर से देख रहा होता है, जैसे कि जाने कितनी अच्छी बात हो गई है उसके साथ। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इसको ताकत का नशा चढ़ सकता है और बिली बुचर की टीम अब बिखरने के कगार पर है। तो कैरेक्टरों को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना एक अच्छी टैक्टिक है। मुझे लगता है कि ये आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हो सकता है कि इस सीज़न के लास्ट में बिली बुचर की टीम पूरी तरीके से बिखर जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की सबसे बेहतरीन चीज़ों के बारे में, जो कि है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना। जैसे कि सबसे पहले विक्टोरिया न्यूमैन ने एडगर स्टैन को धोखा दिया जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी को वो किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रही है और उसमें क्या पावर्स हैं या फिर उसे क्या परेशानी है ये भी हमें अभी कोई पता नहीं है, ये मिस्ट्री है। तीसरी तरफ सुपरसोनिक मारा गया क्योंकि उसने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया, यानी कि ए ट्रेन पर। उसने सब कुछ होमलैंडर को बता दिया और होमलैंडर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुपरसोनिक का कबाड़ा कर दिया। और चौथी तरफ ह्यूई ने अचानक से ही अपनी पावर का शोकेस कर दिया कुछ ज़्यादा ही खुले तरीके से। तो ये जो एक के बाद एक हमें सरप्राइज़ के झटके लगे हैं, ये एक शो की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि जो लोगों को पसंद आती है चीज़ वो होती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट होना। जैसे कि किसको पता था कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस चुटकी बजाकर लास्ट में सब कुछ खत्म कर देगा। वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था और वो बेहतरीन था और वो सबको बहुत पसंद आया। बुरा था मतलब अपने हीरोज़ को मरते हुए देखना, लेकिन अच्छा था। कुछ ऐसी चीज़ द बॉयज़ के एपिसोड 4 में भी हो रही हैं। इसमें हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है और इससे हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि शो इस टाइम पर कॉमिक्सों से बिल्कुल अलग निकल चुका है। तो कॉमिक्सों के बारे में तो डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉमिक्सों के हिसाब से चल रहा होता तो फिर किमिको को मारने वाला बिली बुचर होता, ना कि सोल्जर बॉय। ऊपर से सोल्जर बॉय इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता। एनीवे सोल्जर बॉय अब आज़ाद घूम रहा है तो हो सकता है कि वो इस नई दुनिया को देख के भौचक्का रह जाए और अपना आपा 2-3 बार और खो दे। पर करंटली लगता है कि उसके अंदर जो पावर है, जो सीने से वो एनर्जी ब्लास्ट निकालता है, फ्लेयर निकालता है, वो दूसरों की पावर को नलिफाई कर देती है, मतलब दूसरों की पावर को ख़त्म कर देती है। यही वजह हो सकती है कि किमिको हील नहीं हो रही। और अगर ऐसा है तो फिर बिली बुचर पूरी तरीके से गलत भी नहीं था कि होमलैंडर को मारने वाला हथियार रशिया में है और वो हथियार खुद सोल्जर बॉय है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस सीन के साथ कि हमने जो फ्लैशबैक में सोल्जर बॉय देखा था उसने इस तरह की कोई पावर नहीं दिखाई थी और जो यहाँ पर देखा है ये टोटली डिफरेंट है। तो इसकी दो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। पहली ये कि ये वही सोल्जर बॉय है, इस पर एक्सपेरिमेंट करके रशियंस ने इसे और ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जिसकी चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि मेकर्स ने मना किया था कि उनके सोल्जर बॉय सिर्फ एक ही है, लेकिन फिर भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये सोल्जर बॉय पहले वाले सोल्जर बॉय का क्लोन हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन जो हैमस्टर दिखाया गया था जिसमें सुपर पावर्स थी, जिसने फ्रेंची की मदद की, उसको देखकर लगता है कि ये सुपर पावर्ड एनिमल बना सकते हैं। तो इस बात में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि ये एक और नया सुपर सोल्जर बना सकते हैं। एनीवे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ये सोल्जर वही पुराना वाला है और क्रायो चैम्बर से बाहर निकलने के बाद ये दो रास्तों पे जा सकता है। दुनिया को देखेगा कि वो कितनी ज़्यादा भसड़ में मची हुई है, तो हो सकता है कि ये अच्छा कैरेक्टर बन जाए और होमलैंडर को मारने में इनकी मदद करे, या फिर इसके ऐसा करने से पहले ही बिली बुचर इसे मार देगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी भी सुपर हीरो के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमिक्सों के अपोजिट बिली बुचर यहाँ पर सुपर पावर्स के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, मतलब वो लोगों को टॉलरेट कर सकता है जिन पे पावर्स हैं अगर वो अच्छे हैं तो एनीवे जो ये एपिसोड था ये बहुत ही बेहतरीन था। एक के बाद एक जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुई वो बहुत ही थ्रिलिंग थी। शो ऑब्वियसली जानता है कि उसकी ऑडियंस को क्या चाहिए और ये एग्जैक्टली भाई डिलीवर करता है। अगर शो के बारे में कोई
बुरी बात मुझे लगती है तो वो यही है कि ये एक वीकली शो बन चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज़ को एक साथ ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर केबल में और वेब सीरीज़ में अंतर ही क्या है। एनीवे, एपिसोड 4 मुझे बहुत पसंद आया। मेरा कहना यही है कि ये शो बहुत बेहतरीन रास्ते पर जा रहा है, लेकिन चीज़ें अभी इतनी जल्दी क्लियर भी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका सीज़न 4 भी अनाउंस हो चुका है। तो अगर एक एपिसोड को लाने में 1 हफ्ता लगता है तो हो सकता है कि सीज़न 4 को लाने में 2-3 साल लग। एनीवे, ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू सीज़न 3 के एपिसोड 4 के बारे में। आई होप ये शो हमें आगे भी ऐसे ही एक्साइटेड रखता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा। तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।